हेलो सभी को नमस्कार। एक बार फिर से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं ना। क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे आप लोग। हम लोग 9.1 पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें हम 2 वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, 8 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज 9 क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। तो 9 क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से पढ़िए। 9वां क्वेश्चन, कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर की ऊंची हो, मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है कि एक भवन है। क्या है जी? एक भवन है और इसी सामने एक मीनार है। एक भवन है और इसी सामने क्या है? एक मीनार। क्या है? एक भवन है, एक मीनार है सामने सामने, और इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का देखा जाता है, और भवन की मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखा जाता है। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई कितना है? यह है 50 मीटर। चलिए मान लीजिए कि ए बी मीनार है और सी डी क्या है जी? हमारा भवन है। क्या है? भवन है। दोनों का कोण कितना है? तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जो हम बताए थे, जो छोटा रहता है ये छोटा कोण है, जो ऊंचा कोण रहेगा वो कितना रहेगा? हमारा 45 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो मान लेंगे, माना मीनार मीनार ए बी है, जो कितना मीटर है जी? 50 मीटर है, तथा डी बी क्या है? ये भवन है। डी बी क्या है? एक भवन है जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। कोण का दिया हुआ देखिए जरा सा, कोण बड़ा होता है ना। ये भी मान लीजिए, इसको सी डी मान लीजिए। यहाँ कितना है? 60 डिग्री है, और यहाँ कितना है? ये हमारा 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। तो वो त्रिभुज किसमें ले लेंगे? त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में tan कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री बराबर ए बी बटा में क्या हो जाएगा जी? बी डी। क्या हो जाएगा? बी डी। अच्छा, सी डी मान ली इसको। ठीक है, सी डी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये बी सी हो गया हमारा। √3 बराबर कितना हो जाएगा? ये है कितना? ए बी का मान कितना है? 50 है ना। √3 बराबर कितना हो जाएगा? 50 मीटर बटा में बी सी होगा। √3 बी सी बराबर कितना होगा? 50 मीटर। बी सी का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा जी? 50 बटा में √3 मीटर। 50 बटा में √3 मीटर होगा। ठीक है, अब त्रिभुज किसमें लेंगे? तो हम लोग लेंगे त्रिभुज किसमें लेंगे जी? त्रिभुज बताइए। त्रिभुज लेंगे सी बी डी में। किसी में लीजिए, डी सी बी ले सकते हैं या सी बी डी ले सकते हैं। tan कितना डिग्री हो जाएगा यहाँ पे? tan हो जाएगा 30 डिग्री बराबर क्या है? तो सी डी बटा में क्या हो जाएगा हमारा? बी सी हो जाएगा। tan 30 का मान कितना है? √3 है, और सी डी का मान नहीं पता है, और बी सी का मान अभी हम निकाले हैं तो उसको रख देंगे, है ना। उसका मान हम लोग रख देंगे। 1 बटा कितना हो जाएगा? √3, और सी डी का मान नहीं पता है, बी सी का मान अभी निकाले हैं कितना? 50 √3। 50 √3। इसको कैसे हल करेंगे? 1/√3 यहाँ रहेगा, और सी डी बटा में 50 आएगा, और गुना में क्या आ जाएगा? ऊपर √3 जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आ जाएगा? सी डी गुना में √3 गुना में √3 बराबर कितना आ जाएगा? 50 मीटर। कितना आएगा जी? 50 मीटर आएगा। यहाँ सी डी गुना में 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 50 मीटर।
कितना हो जाएगा 50 मीटर। सीढ़ी का मान निकालेंगे तो 50 मीटर बटा में 3। तो पूर्णांक तोड़ दिए तो 16×3 = 48, 16×3 = 48 और 2 50। इतना मीटर भवन की ऊंचाई है। ठीक है, इतना मीटर भवन की ऊंचाई है। क्लास क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 9 हो गया है। 10 देखिए क्या है। 10 क्वेश्चन, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, सड़क चौड़ी है, इसके दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं और दोनों खंभों के बीच सड़क की एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, रोड के बीच से, ठीक है, दोनों बिल्डिंग के शिखर का उन्नयन कोण, एक का है 60 डिग्री और एक क्या है 30 डिग्री। तो खंभों के बीच की दूरी निकालिए। ठीक है, खंभों के बीच की दूरी निकालिए। ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन में। देखिए एक 80 मीटर चौड़ी एक क्या है, 80 मीटर चौड़ी क्या है, एक सड़क है और सड़क के दोनों किनारे पर, सड़क के दोनों किनारे पर समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हैं। क्या लगे हैं? 2 खंभे लगे हैं। भूमि के किसी बिंदु से पहले शिखर को देखा जाता है और इसी शिखर से इसी बिंदु से दूसरे भवन के शिखर को देखा जाता है। हम क्या बताए थे? जो दूर में रहेगा कोण वो कम रहेगा, वो कम डिग्री रहेगा और जो खड़ा रहेगा वो अधिक डिग्री रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये दिया है 60 डिग्री। तो जो कम है ना, कम ऊंचाई है, ये 60 हो जाएगा। और एक दिया है कितना डिग्री जी? देखिए क्वेश्चन में, ये है 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और रोड कितना चौड़ा है? 80 मीटर। यहाँ ए बी और सी डी 2 समान ऊंचाई के खंभे हैं। मान लेंगे, माना ए बी बराबर सी डी, दो समान ऊंचाई के खंभे हैं। क्या है? खंभे हैं। ठीक है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, बीडी क्या है? बीडी है 80 मीटर सड़क है ना, 80 मीटर सड़क है। हम लोग एक मान लीजिए, मान इसको ओ बिंदु मान लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा बी से, माना बी ओ की दूरी x मीटर है। कितना है? x मीटर। तो टोटल है 80, यहाँ से हो गया x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80 माइनस x हो जाएगा। तब डी ओ बराबर कितना हो जाएगा? 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 त्रिभुज हमारे पास है। कोण कितना है देख लीजिए पहले। कोण है ए बी ओ बराबर है 60 डिग्री तथा कोण एक है सी ओ डी। कितना डिग्री है जी? 30 डिग्री है। अब किसी भी त्रिभुज में ले लीजिए, किसी भी त्रिभुज में ले लीजिए आप। ए बी ओ में लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ में। नीचे क्या है? आधार। क्या निकालना है? ऊंचाई। तो कौन सा डिग्री होगा? अनुपात होगा, टेन थीटा होगा। और टेन थीटा कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा? लंब बटा आधार होता है, तो ए बी बटा बी ओ हो जाएगा। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। ए बी का मान नहीं पता है, लेकिन बी ओ का मान पता है। कितना है? x है। ए बी का मान कितना आया? √3x। कितना है जी? √3x। अब त्रिभुज किस में ले लेंगे हम लोग? सी ओ डी में। किस में ले लेंगे हम लोग? सी ओ डी में। यहाँ भी कितना हो जाएगा? tan 30 डिग्री होगा और सी डी लंब है, इसका आधार क्या है जी? ओ डी है। सी डी क्या है? लंब। सी डी क्या है? लंब। ओ डी क्या है? आधार। तो क्या सी डी का मान हमें पता है? नहीं पता है। tan 30 का मान पता है, कितना होता है? 1/√3। सी डी का मान नहीं पता है, बट ओ डी का मान पता है। कितना है? तो 80 माइनस x है। कितना है? 80 माइनस x है। अब इसको क्या करेंगे? जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी √3 बराबर 80 माइनस x आएगा। देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी को √3 से गुना करेंगे और 80 माइनस x को 1 से गुना करेंगे। कितना हमारा होगा? सी डी गुना √3 बराबर 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर ध्यान देने बात ये है कि सी डी निकालिए या आप ए बी निकालिए, या तो सी डी निकालिए या ए बी निकालिए, बात तो बराबर है। बात क्या है, बराबर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई याद करना है और दोनों खंभों के बीच की दूरी याद करना है, ये वाली। तो यहाँ पर आप देखिए कि ए बी बराबर क्या है, सी डी है। क्या है जी, ए बी बराबर सी डी है। ए बी बराबर क्या है, सी डी है। सी डी है तो क्या हम सी डी की जगह पे ए डी का मान रख सकते हैं ना, सी डी जगह पे ए डी का मान रख सकते हैं। कितना है, √3x है और ये √3 है, यहाँ कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। तो ये √3x और √3 कितना हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, ये 3x होगा, और यहाँ कितना है, 80 माइनस x है। इसको हल करेंगे तो 3x, x इधर आएगा तो प्लस x होगा, यहाँ क्या बचेगा, 80। x और x कितना हो जाएगा, 4x, यहाँ कितना है, 80। ये कितना बार में कटेगा, 20 मीटर, यानी x का मान कितना है, x का मान कितना है, 20 मीटर। जब x का मान 20 है, x का मान 20 है, x का मान 20 है, तो OD कितना निकलेगा। अतः दोनों खंभों के बीच की दूरी, तो एक के बीच की दूरी है कितना, कितना है, x बराबर 20 मीटर, और OD बराबर कितना हो जाएगा, 80 माइनस x, यानी कि 80 माइनस 20 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 60 मीटर। तो दोनों खंभों के, इसका 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ कितना है, 60 मीटर है। अब दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो दोनों खंभों की ऊंचाई लिखिए या एक खंभा की ऊंचाई लिखिए। तो ए बी कितना है, √3x है, और ए बी बराबर क्या है, सी डी है ना, सी डी क्या है, सी डी है। तो खंभों की ऊंचाई क्या लिखेंगे, खंभों की ऊंचाई ए बी या सी डी बराबर क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। बताइए, ए बी बराबर √3 गुने x का मान कितना है, 20 है, तो 20 मीटर आ गया, यानी एक खंभा की ऊंचाई कितना है, 20√3 मीटर। आंसर, टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 20√3 और 20 और 60, ये हमारा 3 चीज़ आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से एक बार देख लेंगे आप लोग और इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना, इसको रिवाइज कर लीजिए तो आसानी से हमारा क्वेश्चन ये बन जाएगा। ठीक है, देखिए 11 क्वेश्चन नंबर, 10 हो गया था, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 होने के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है, देखिए नहर है, ये बीडी नहर है ना, आकृति 9 पॉइंट, हाँ यही है क्वेश्चन, आकृति है, डीबी है, नहर है, इतना दूर तक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, यहाँ पर शिखर के उन्नयन कोण एक है 60 डिग्री और एक का है 30 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, यहाँ नहर है ये वाला, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ से आगे कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। फिर देखिए आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा हमारा, आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11। एक ये आपका एक क्या है, टावर है, एक क्या है जी, टावर है, नदी के एक किनारे से यहाँ से देखा जाता है और फिर एक यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, ठीक है ना, ए बी टावर है, ये हमारा 60 डिग्री, ये कितना डिग्री है, ये है 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ है 20 मीटर, ये वाला ज्ञात करना है। इसको नाम दिया हुआ है, सी नाम दिया हुआ है, इसका डी नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे कि दिया, लिखिए दिया है ए बी एक क्या है, टीवी टावर है, टीवी टावर है, जिसकी ऊंचाई याद करना है क्या, नहीं ऊंचाई नहीं याद करना है, नहर की चौड़ाई केवल याद करना है। तथा तथा सीडी की दूरी कितना है, 20 मीटर है। कोण ए डी बी बराबर 30 डिग्री है, तथा कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज पसंद है जी, आपको ले लीजिए, त्रिभुज छोटा ले लेते हैं, नहीं चलिए लीजिए त्रिभुज ए सी बी में
त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में tan हो जाएगा यहाँ पे, tan कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा में बी सी हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, कितना होगा √3। अरे ए बी का मान तो नहीं पता है, सी बी का मान कितना है x है, यानी कि हमारा ए बी बराबर कितना आया √3x आया, √3x, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब एक और त्रिभुज आपको दिख रहा है, एक और त्रिभुज बड़ा सा दिख रहा है ए डी बी, ए डी बी दिख रहा है ना, ए डी बी दिख रहा है। त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी क्या है, तो यहाँ भी tan 30 डिग्री हो जाएगा, कितना होगा tan 30 डिग्री होगा। तो tan 30 डिग्री पर कितना आ जाएगा आंसर जी, ये ए बी हो जाएगा और बटा में क्या होगा डी बी हो जाएगा। इसमें नहर की चौड़ाई और प्लस नदी की चौड़ाई दोनों है ना। ठीक है, यहाँ देखा गया नदी के दूसरे तट से कुछ दूर पर देखा गया टावर के शिखर का, और यहाँ से देखा गया यहाँ से 20 मीटर दूरी पर सामने जा करके, तो 60 मीटर है। इसका मान कितना होता है 1/√3। ए बी का मान नहीं पता है, डी बी कितना टुकड़ा में है बताइए, तो डी बी है 2 टुकड़ा में है, एक है डी सी है और एक है बी सी, है ना। अब मान रखिए आपका 1/√3, ए बी का मान कितना आया है अभी √3 बटा एक्स है, कितना है √3 बटा गुने एक्स है, और डी सी का मान कितना है, ये है 20, और बी सी कितना है, ये है एक्स, बी सी कितना है, ये है एक्स, है ना। यहाँ पे देखिए ये 20 है, कितना है एक्स है। अब यहाँ पे लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 गुने √3x बराबर 20 प्लस एक्स, यही ना होगा जी, यही ना होगा जी। फिर कितना होगा जी बताइए, √3x 3x, और ये कितना आ जाएगा 20 प्लस एक्स आएगा, तो 3x में से एक एक्स निकल जाएगा, कितना बचेगा 20 बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 20, एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर, कितना आया जी 10 मीटर। अतः नहर की चौड़ाई कितना है, नहर की चौड़ाई कितना है, नहर की चौड़ाई बी सी या एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर, है ना, 10 मीटर हो जाएगा। ये ए बी की ऊंचाई भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ए बी की ऊंचाई देखिए, तो ए बी यहाँ पे निकाले थे ना समीकरण फर्स्ट में, यहाँ पर अगर हम एक्स का मान रख देंगे तो हमारा ए बी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है टी बी टावर की ऊंचाई ए बी, तो ए बी बराबर क्या था समीकरण फर्स्ट में √3x है, समीकरण फर्स्ट में क्या है √3x, √3 गुने 10 मीटर रख देंगे मान हमारा, तो कितना हो जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है। ये भी हमारा आंसर हो गया, और 10 मीटर भी आंसर हो गया, 10 आंसर है, और क्या आंसर है 10√3, ठीक है। 12 क्वेश्चन देखिए क्या, 12 क्वेश्चन देखें, चलिए लास्ट क्वेश्चन 12 देख लीजिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में दे देता है। तो 12वां हमारा हो गया वीवीआई क्वेश्चन, है ना। प्यार से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टावर है एक क्या है, एक टावर है, टावर बड़ा होता है, भवन क्या होता है जी छोटा होता है, भवन छोटा है और टावर क्या है, टावर हमारा बड़ा है, ठीक है। टावर क्या है हमारा, ये टावर है ना, ये भी मान लीजिए टावर, ये भी क्या है टावर है, और ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसको सीढ़ी मान लीजिए। अब क्वेश्चन कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, मतलब भवन के शिखर से देखना है, और टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से अगर देखते हैं हम, दिख रहा है आपको, तो यहाँ से भवन के ऊपर चढ़ करके देख रहा है, तो ये क्या हमारा बन जाएगा क्षैतिज रेखा बन जाएगा, बनेगा ना, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण, अब देखिए
आप यहाँ चढ़े हुए हैं और टावर का यहाँ पे जड़ है, तो इसके अवनमन कोण कितना बनता है? अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री। कितना बना? 45 डिग्री बना। यदि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए एक चीज बताइए, यहाँ पे मान लेंगे, माना ए बी क्या है? ए बी एक टावर है, ए बी क्या है? एक टावर है, तथा सीढ़ी 7 मीटर ऊंचा भवन है। ऊंचा क्या है? ये भवन है ना? 7 ऊंचा। अच्छा बताइए, ये 7 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर होगा। यहाँ ए बी सी डी है, यहाँ पे ई मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा? ई मान लीजिए। अच्छा बताइए, ये कोई तो त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज कौन है हमारा? ये वाला त्रिभुज है ना? ये वाला त्रिभुज है। निकालना क्या हमें? ए बी निकालना है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? आधार चाहिए। अगर ये निकल जाए तो ये भी निकल जाएगा, है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या ले लीजिए आप? सबसे पहले क्या लीजिए? कौन कौन ले लीजिए आप? कौन कौन हमारा सी डी सी बी जो है, ये हो जाएगा 45 डिग्री। और कौन ए सी ई कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है। अब त्रिभुज हम लोग छोटा में लेते हैं, ए डी बी में। त्रिभुज ए नहीं, डी सी बी में लीजिए। कितना हो जाएगा? tan 45 डिग्री सी डी बटा लंब बटा आधार, तो tan 45 का मान कितना है जी? 1 है। यहाँ सी डी है, यहाँ पे कितना है? डी बी है। यानी कि सी डी बराबर डी बी। और कितना है जी यहाँ पे मान सी डी का? तो वह है 7 मीटर। यानी ये भी कितना हमारा हो गया? ये 7 मीटर है, तो ये भी भुजा कितना हो गया? 7 मीटर। अब त्रिभुज ए सी ई में लीजिए। अब त्रिभुज ए सी ई में, जब ए सी में लेंगे तो यहाँ भी tan थीटा होगा हमारा। tan कितना हो जाएगा? 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए ई, और बटा में कितना हो जाएगा? ई सी हो जाएगा। ई सी। tan 60 का मान कितना होता है? √3। ए ई का मान कितना है? वो नहीं पता है। इसी का मान कितना है? तो इसी का मान अभी आया 7 सेंटीमीटर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए ई बराबर 7√3 आया। तो यहाँ से यहाँ तक है 7√3, और यहाँ से यहाँ कितना है? 7 है। निकालना क्या है? ए से लेकर के बी तक दूरी निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए बी टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए ई हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा? ई बी हो जाएगा। ए ई कितना है? अभी आया 7√3, और ई बी कितना है? ये है 7 पहले से। यहाँ 7 कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ √3 प्लस 1 मीटर बचेगा। इस तरह से हमारा क्या आ गया? टावर की ऊंचाई आ गया। क्या आ गया जी? टावर की हमारा ऊंचाई आ गया, एडी की ऊंचाई। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन रहने दीजिए, अच्छा रहेगा, पढ़ने में आसानी होगी। छोटे छोटे करके पढ़ेंगे। कितना क्वेश्चन हो गया? कितना क्वेश्चन हो गया जी? 9, 10, 11, 12, हाँ, 2, 4 4 क्वेश्चन हो गया आपका, है ना? 4 क्वेश्चन हो गया है। अब इसको आप जाके रिवाइज कीजिए। तीसरा वीडियो में आपका जो है ना, तीसरा वीडियो में 13, 14, 15, 16, ये 4 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, मन लगा कर पढ़िए। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और जहाँ समझ ना आवे वहाँ एक कमेंट प्यारा सा मार दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।